गाजीपुर से किरण नाई, वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। कानून के खेल में सिपाही हुआ फेल। गाजीपुर पुलिस की 48 घंटे की रिपोर्ट में 18 पुलिसकर्मी हो गए निर्दोष, मुकदमा हुआ खारिज। पड़े पूरी खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर सिपाही की शिकायत पर आईपीएस समेत 18 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध नंदरगंज थाना में आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ था। 48 घंटे में ही पुलिस ने इस मामले पर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करके मामले को रफा दफा कर दिया। यूपी के गाजीपुर के नंदरगंज थाना में 27 अक्टूबर को चंदौली जनपद के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अमित कुमार समेत 18 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गाजीपुर के सीजेएम कोर्ट के आदेश पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। ऐसे में मुकदमा दर्ज कराए अभी 2 दिन भी नहीं बीते थे कि 29 अक्टूबर को ही इस पूरे मामले को गाजीपुर पुलिस ने डिस्पोजल करते हुए खारिज कर दिया। पुलिस ने इसकी रिपोर्ट को कोर्ट में भी भेज दिया। मुगलसराय थाने में 2021 में तैनात कांस्टेबल अनिल कुमार सिंह ने आरोप लगाया था कि मुगलसराय थाने के प्रभारी शिवानंद मिश्रा और एसपी के संरक्षण में जनता से प्रतिमाह 12,50,000 की वसूली की जाती थी। इस वजह से पुलिस ने उसे सस्पेंड कर दिया था। इस दौरान उस पर डकैती, गौ तस्करी जैसे कई गंभीर आरोप लगाते हुए गैंगस्टर एक्ट के मामले में भी कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने उसे जेल भी भेजा था। जेल जाने के बाद वह जमानत पर बाहर आया और कोर्ट के आदेश पर नौकरी भी करने लगा। नंदरगंज पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का दिया था आदेश। अनिल कुमार सिंह ने इसके बाद कोर्ट में 156(3) के तहत वाद दाखिल किया। वाद पर गाजीपुर की सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सितंबर महीने में नंदरगंज पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। ऐसे में कांस्टेबल अनिल कुमार सिंह हाई कोर्ट की सहारा लिया, जिसकी 28 नवम्बर को हाई कोर्ट में तारीख थी और कोर्ट के अवमानना से बचने के लिए नंदरगंज पुलिस ने 27 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज कर लिया था। कांस्टेबल अनिल कुमार सिंह चंदौली जनपद में तैनात थे। अनिल कुमार की गाजीपुर के नंदरगंज थाना के बडहरा गांव में ससुराल थी। ऐसे में ससुराल रहने के दौरान ही उनके अपहरण का प्रयास किया था, जिसके बाद उनकी बेटी ने 112 पुलिस को सूचना दी थी और सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने का थाने में एप्लीकेशन भी दिया था। हालांकि इस दौरान भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसने कोर्ट का सहारा लिया। 48 घंटे में केस रफा दफा। मुकदमा 27 अक्टूबर की रात में दर्ज हुआ था। वहीं 48 घंटे में ही पुलिस ने इस मामले पर अपनी पूरी रिपोर्ट लगा दी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हीरा रजा की बात माने तो कांस्टेबल अनिल कुमार सिंह के ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप थे। साथ ही उसके ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा भी दर्ज था, जो उसने कोर्ट में वाद दाखिल करते समय तथ्यों को छुपाया था। इसी को आधार मानकर उस मामले को खारिज करते हुए इसकी रिपोर्ट कोर्ट को भेज दिया गया है। साथ में कांस्टेबल अनिल कुमार सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी विभाग और कोर्ट को जानकारी दे दी गई है। सर, नंदरगंज थाने में 2 दिन पहले जो 18 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, इसमें एक नया कुछ अपडेट क्या है? एक मुकदमा नंदरगंज थाने में पंजीकृत हुआ था, जो कि सीजेएम कोर्ट के द्वारा आदेश हुआ था पंजीकृत करने के लिए। एक हेड कांस्टेबल जो कि चंदौली में नियुक्त था, उसके द्वारा ये मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था। तो इस मुकदमे को तत्काल प्रभाव से एक्सपंज कर दिया गया है एवं माननीय न्यायालय में इसके संबंध में रिपोर्ट भी प्रेषित की गई है, क्योंकि इसमें पर्याप्त साक्ष्य हम लोगों के द्वारा जुटाए गए थे और ये चीजें रही कि इस तरह की कोई भी घटना किसी प्रकार की यहाँ पर कोई कारित नहीं हुई और ना ही कारित होना पाया गया। तो इस कारण से इस मुकदमे को तत्काल प्रभाव से एक्सपंज कर दिया गया है। जो इस मुकदमे का जो वादी था अनिल, इसके विरुद्ध पूर्व के भी कई मुकदमे पंजीकृत हैं और ये बर्खास्तगी के ड्यूरेशन में इस पर यह मुकदमा चंदौली में पंजीकृत हुआ था, जिसमें गैंगस्टर भी बना था और ये गैंगस्टर में भी निरुद्ध होकर काफी समय जेल में रहा था। और इसके द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए गलत तथ्यों के आधार पर एक मुकदमा सीजेएम कोर्ट में के माध्यम से इसने दर्ज करवाया था, जिसको कि खारिज किया गया है। उन्हीं तथ्यों के आधार पर पूर्व में जब इसके द्वारा हाई कोर्ट में इसके विरुद्ध मुकदमा जो पंजीकृत हुआ था, उसको खत्म करने के लिए एप्लीकेशन डाली गई थी, जिसको माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज के द्वारा उसको निरस्त किया गया था और उन्हीं गलत तथ्यों के आधार पर ये यहाँ पर मुकदमा लिखवाने में सफल हुआ था, क्योंकि बिल्कुल ही और ये बहुत ही आपराधिक किस्म का व्यक्ति है और इसके विरुद्ध पूर्व के भी कई मुकदमे हैं और वर्तमान के भी इसमें 2-3 मुकदमे हैं। पहले भी बर्खास्त ये हो चुका है नौकरी से। तो इसने गलत नियत से ये मुकदमा पंजीकृत करवाया था पुलिस को हतोत्साहित करने के लिए, जिसको कि तत्काल प्रभाव से हमारे द्वारा खत्म कर दिया गया है एवं इस मुकदमे वादी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए भी माननीय न्यायालय में रिपोर्ट प्रेषित की गई।